नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। चंबा में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उत्थान कार्यक्रम के तहत चंबा के एसडीएम शिवम प्रताप सिंह के सहयोग से चंबा के 20 स्कूलों में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। उत्थान पढ़े सब बड़े सब पूरी तरह से ज्ञान पर आधारित ऑफलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछले शैक्षणिक स्तर पर जिन स्कूलों के परीक्षा परिणाम कम रहे थे, उन स्कूलों में इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। श्री कृष्ण जब मथुरा से वृंदावन चले गए तो उन्होंने अपने योग का संदेश किसके पास भेजा था? किसको भेजा था? उद्धव को वृंदावन मथुरा से भेजा था। प्रिय भक्त थे, लेकिन वो श्री कृष्ण के प्रेम को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। लेकिन गोपियां क्या थी? वो तो श्री कृष्ण के प्रेम। अगर एक व्यक्ति किसी मीनार को उसके शिखर पर नीचे से देख रहा है तो वह किसी एक कोण से प्रतिबिंब बन रहा है, वो दृष्टिपटल से थोड़ा आगे बन रहा है। अब हमें ये बात पता है कि यहाँ पर जो फोकस दूरी है उसको देख रहे थे और देखते देखते अचानक से हमने किसी पास की वस्तु को देखना शुरू कर दिया। तो अभी क्या है, जो हमारा लेंस है वो तो अभी भी पतला है। क्या नाम है आपका? गौरव। हाँ, तो जैसे कौन से सब्जेक्ट के, मतलब सभी अच्छे समझ आ रही है? सभी अच्छे। हाँ जी। इंग्लिश का है, इंग्लिश में पहले इंग्लिश का ही होता था, मतलब लेसन पढ़ने तो इंग्लिश में ही होते थे। अभी मतलब हिंदी में भी समझा रहे हैं साथ। तो ये अच्छा है, समझ आ रही है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में अच्छे से उनको समझ आ रही है। बाकी मैथमेटिक्स, हाँ जी, आप बताओ। अच्छा, फॉर्मूले समझ आ रहे हैं डिटेल में, चलिए अच्छी बात है। और साइंस के बारे में कौन बताना चाहेगा? चलिए आप बताइए, साइंस के बारे में क्या अच्छा लगा? साइंस के बारे में पहले सीधे बोला जाता था, अब समझा के बोला जाता है। अच्छा, मतलब देख देख के याद हो रहा है, अच्छे से याद हो रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा। और हिंदी के बारे में कौन बताना चाहेगा? चलिए हाँ, आप बताइए हिंदी के बारे में। हिंदी का पहले एक ही वीडियो में होता था, अब अलग अलग वीडियो में एक पद्यांश होता है और अच्छा, अच्छे से समझ आता है। उसको पूरा इलेबोरेट करके, मतलब पूरा उसका संक्षार करके बताया जा रहा है, अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है। इस बारे जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी शिक्षक पूजा शर्मा ने बताया कि इस दौरान शिक्षा उपनिदेशक उच्च शिक्षा देवेंद्र पाल द्वारा 11 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से इन 20 स्कूलों में ज्ञान एक्टिविटी फोटो वीडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इसके लिए एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह द्वारा प्रधानाचार्यों की 5 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है, जिनको 5-5 स्कूलों में इस कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है, ताकि बच्चों की शिक्षा पर नजर रखी जा सके। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रिया में लगी हूँ। जो ये उत्थान प्रोजेक्ट है वो जो चंबा सब डिवीज़न में मैक्सिमम अभी सारे जो नीडी स्कूल्स थे उनमें चला हुआ है, वो उसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे एसडीएम सर श्री शिवम प्रताप जी को जाता है। जैसे हम सबको पता है कि लास्ट ईयर जो था वो कोरोना की वजह से ज़िंदगी जो थी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है सबकी, लेकिन जिसका जो प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा जो था वो एजुकेशन सेक्टर पे पड़ा है। और हम चंबा के लोग बहुत लकी हैं कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका पूरा जो ध्यान होता है वो एजुकेशन जो सेक्टर है हमारा उस पर सबसे ज़्यादा होता है। और इसी पे जो बेस था वो उत्थान जो प्रोजेक्ट था वो हमारे सर के दिमाग में था। तो इसका जो सबसे पहले जो मीटिंग थी सर ने जब हमें इसके बारे में पता चला था तो वो अक्टूबर-नवंबर की बात है, जब सर ने इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके लिए जो डीडीएचई चंबा है श्री देवेंद्र पाल जी, उन्होंने 13 टीजीटीज़ की जो एक टीम बनाई थी जिसको टास्क फोर्स का नाम दिया गया था। उनके साथ जब एसडीएम सर की मीटिंग हुई तो सर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि जब भी स्कूल जो है वो खुलेंगे तो टाइम सबको पता है कि टाइम जो है वो बहुत कम है। अभी पूरा सिलेबस हम लोग नहीं रिवाइज करवा पाएंगे, या पूरा सिलेबस अगर चाहें भी तब भी वो नहीं हो पाएगा। तो सर का ये मानना था कि जो स्कूल्स जहाँ पे नेट नहीं है या जहाँ पे बच्चे आना चाहते हैं या पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ ऑफलाइन ऐसा कोई मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए बच्चों को, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो। जब भी स्कूल खुलेंगे तो हम ये जो हमारा
ऑफलाइन जो मोड है टीचिंग का उसको शुरू करवाएंगे। फिर उसके बाद क्या किया कि सर ने कुछ 20 स्कूल्स जो थे वो शॉर्ट लिस्ट किए जिनका रिज़ल्ट जो था वो थोड़ा सा कम था और जहाँ पे नेट की जो व्यवस्था थी वो भी प्रॉपर नहीं थी। तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद वहाँ पे हमारी जो थी वो मीटिंग की गई और हमारा जो टास्क फोर्स का जो काम था वो था कि जो सर ने ऑफलाइन जो कंटेंट प्रोवाइड करवाना था उसको हमने देखना था कि ये NCERT बेस्ड सिलेबस है या नहीं है और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो कंटेंट था वो 95% ऑलमोस्ट NCERT बेस्ड ही था। जो भी हमने उसमें चेंजिंग जो भी करी है उसके बाद वो कंटेंट जो था वो डिफरेंट जो 20 स्कूल्स थे उनके नोडल टीचर्स जो थे वो बनाए गए और उनको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया। फिर जो सेकंड काम था वो था क्यान का देखना कि क्यान स्कूल्स में लगा है नहीं लगा है। फिर कुछ स्कूल्स थे जिनमें क्यान था कुछ में नहीं था, तो उनमें जो नियर बाई स्कूल थे जहाँ पे क्यान थे वहाँ से उनको शिफ्ट करवाया गया और वो कंटेंट जो है वो वहाँ पे सुचारू रूप से कंटेंट जो है वो चलाया गया। इसके बाद सर ने 5 जो प्रिंसिपल्स थे चंबा के उनकी एक इंस्पेक्शन की टीम बनाई जो कि वो जो उनको 4 स्कूल जो अलॉट किए गए और अभी वो क्या है कि वो सारा जितना भी इंस्पेक्शन का काम है वो सारे अच्छे ढंग से वहाँ पे रिपोर्टिंग भी करते हैं और डेली जो मॉनिटरिंग होती है और डेली पिक्चर्स और वीडियो के थ्रू जो है वो ग्रुप में जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है। फिर उसके बाद जब इसका मतलब अच्छा पॉजिटिव इसका रुझान हुआ या पॉजिटिव इसका जो रिज़ल्ट हुआ, फिर सर ने थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करने के लिए फ़ेज़ 2 चलाया इसका और उसमें हमने 13 जो थे वो ऐसे स्कूल शॉर्टलिस्ट किए जहाँ पे TGTs की जो थी वो पोस्ट वेकेंट थी। अभी क्या है कि सेम प्रोसेस से हम उनको भी ये सारा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है, क्या उनके स्कूल में शिफ्ट करवा दिए गए हैं और जो बच्चे हैं जहाँ पे टीचर्स की कमी है, जहाँ पे TGT कोई भी जो पोस्ट जो वो वेकेंट है वो बच्चे वहाँ पे उस सब्जेक्ट को है वो आराम से पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो इंस्पेक्शन टीम के अलावा SDM सर भी खुद भी इसका वो मॉनिटर करने के लिए जायज़ा लेने के लिए अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं और विज़िट करते हैं और बच्चों का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और उनका यही मानना है कि अगर तो ये अच्छे रहेगा क्योंकि उन्होंने अभी इसलिए शुरू किया है कि जितना टाइम है हमारे पास उतने टाइम में बच्चों को हम क्या मैक्सिमम डिलीवर कर सकते हैं। तो ये उनकी एक बहुत अच्छी जो है वो थॉट है और हम टीचर्स भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो पीछे उनका जो कमियां रह गई हैं पिछले साल की जो उनके एजुकेशन में जो कमियां रह गई हैं वो हम उनको हर तरह से कोशिश करके उनको फुलफिल करेंगे। और मैं यही कामना करती हूँ कि ये जो सर का जो ये प्रोजेक्ट है वो खूब जो है वो पूरे सब डिवीज़न क्या पूरे इसको कॉपी करें सारे हिमाचल वाले भी, ताकि आने वाले टाइम में एज अ TLM इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जितनी कंटेंट में जितनी अच्छी जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक ऑडियो विजुअल एड की वो सारी उसमें प्रेजेंट है और मैं यही कामना करती हूँ कि अच्छे ढंग से हम भी इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और हमारा जो एजुकेशन का लेवल है और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है चंबा वो अच्छे तरक्की कर पाए। वहीं इस कार्यक्रम के बारे जानकारी देते हुए SDM चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि ज्ञान के माध्यम से जिन विषयों के अध्यापक उनके स्कूलों में नहीं हैं वह बच्चे भी अपनी शिक्षा के स्तर को सुधार पाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से जिन स्कूलों के परीक्षा परिणाम कम रहे थे उन स्कूलों के बच्चों को लाभ होगा। बच्चे फर्क देख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चंबा जिले की जो समस्या है इसको ये हम डिजिटल माध्यम से ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि बच्चा वीडियो पे ध्यान ज्यादा देखता है। आप देख रहे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आजकल मोबाइल फोन लेके भागने लग गए। उन्होंने रोना शुरू कर देना आप उनके हाथ में मोबाइल नहीं दोगे तो ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो जब डिजिटल देखते हैं हम किसी चीज को वीडियो देखते हैं तो बड़ा उसको ग्रैस्प करता है। तो हमारे बच्चों के लिए इसके लिए हम कर सकते हैं, इसलिए हम जटेरा स्कूल में अब हम कल या परसों से ज्ञान के माध्यम से पढ़ाई शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद 3 महीने बाद हम देखते हैं कि 24% से रिजल्ट कहां तक पहुंचा। हमें अभी तक जो रिव्यू है, अभी तक जो फीडबैक है, हम चाहेंगे कि प्रधान जी आप बरोर
के और साहो के और जडेरा के भी हमें 10-15 दिन बाद बच्चों से पूछे, टीचर से पूछे इससे क्या अंतर आ रहा है। इससे जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी जो मेन समस्या है वो उसका हम समाधान कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम वहां से यहाँ पे ट्रांसफर होता है दूर दराज के इलाके में, सबने बदली करा के चंबा के आसपास रुक जाना है ना, तो ये समस्या है। तो इसको हम उस तरीके से इसका निवारण करेंगे और कोशिश करेंगे। और हम मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है, 24% अगर रिजल्ट है तो आपके लिए भी सोचने का विषय है। बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, चिंता का विषय हमारे लिए है। हमें आगे ले जाने वाला मिलेगा कौन? आप भी जंगलों में घूम रहे थे, ये भी जंगलों में घूमना। अगर 24% रिजल्ट रहा तो यही तो होना है। आप भी जंगलों में वो जा रहे थे, वहां पे लकड़ी काट रहे थे, ये भी लकड़ी काटेंगे। हमें अपने बच्चों को पढ़ा के आगे लेके जाना है। इसमें बहुत जरूरी है कि हम स्कूलों से भी पूछें कि आपने क्या कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज में पूछो आप क्या पढ़ा रहे हो, रिजल्ट कम क्यों है। मेरे को थोड़ी ना पूछना है, मैं आके पूछ रहा हूं कि 24% रिजल्ट, आप पूछो, आपको पूछना है ना। बच्चे हमारे हैं, भविष्य हमारा खराब हो रहा है। तो हम सबको मिलजुल के इस जो बेसिक शिक्षा है उस पर अच्छा काम करना है।